रजनी ऑफिस से लौट कर आई तो उसकी दादी बोली, अरे रजनी, तुझे पता है कल पूर्णिमा थी। मोहल्ले में अफवाह फैली हुई है कि बेयरवुल्फ आ गया है। जंगल में पूरी रात भेड़ियों की आवाज आती रही, साथ ही साथ किसी आदमी के चीखने की आवाज आ रही थी। पुजारी जी बता रहे थे कि अगर किसी गर्भवती भेड़िए की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा शापित हो जाती है और पूर्णिमा को वह इंसानों का शिकार करके उन्हें भी बेयरवुल्फ बना देती है। अरे दादी, मैं इन सब बात पर भरोसा नहीं करती। वैसे भी मैं इंजीनियर हूँ और मुझे कई बार रात में देर हो जाती है और मैं जंगल के रास्ते से ही घर वापस आती हूँ क्योंकि वह शॉर्टकट है। रजनी, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं तुझे किसी भी बात को मानने के लिए दबाव नहीं डालती, पर तू मेरी इतनी सी बात तो मान सकती है ना कि तू पूर्णिमा के दिन जंगल के रास्ते से ना आना। अच्छा दादी, मैं ध्यान रखूंगी। अभी तो 15 दिन बाकी है पूर्णिमा में। क्या तुम मुझे भूखा रखोगी या खाना भी दोगी? हाँ हाँ मेरी सुंदर सी पोती, तुझे पता है ना तेरी सगाई मैंने सुंदरम से कर दी है और वह पूर्णिमा के दिन ही आने वाला है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। सुंदरम रजनी को देखने उसके घर आ रहा था। रात का गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। जोर जोर से सियार के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सुंदरम पर एक भयानक भेड़िए ने हमला कर दिया और देखते ही देखते सुंदरम स्वयं भेड़िया बन गया। दूसरी तरफ लेट हो जाने के कारण रजनी आज जंगल से शॉर्टकट वाले रास्ते से आ रही थी। अचानक उसे पेड़ के पीछे एक इंसानी साया दिखाई पड़ा। वह बुरी तरह से डर गई और सोचने लगी, हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई है। दादी ने कहा था कोई सुंदरम आज मुझे देखने आने वाला है। दादी मुझसे बहुत नाराज होंगी। अरे, यह इतनी रात में इंसानी छाया कैसे दिखाई दे रही है? कहीं दादी की बात सच तो नहीं है? हाँ, आज पूर्णिमा की रात है। कल ही तो दादी ने बेयरवुल्फ की कहानी सुनाई थी जो पूर्णिमा पर जाग जाता है। रजनी मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। हेलो, मेरा नाम सुंदरम है। मैं यहाँ नया आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकती हैं? आप ही सुंदरम हैं? मैं रजनी हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज पार्टी होने के कारण मुझे लेट हो गया, इसलिए इस रास्ते से आना पड़ रहा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं बाहर ही जा रही हूँ। हम जितना जल्दी इस जंगल से बाहर निकल सकें उतना ही अच्छा है। कमाल की बात है, ये तो आपका शहर है, आपका जंगल, और फिर भी आप इतनी डरी हुई हैं। आखिर डर का क्या कारण है? देखिए, मुझे अजनबी से बातें करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता देती हूँ। इस जंगल में पिछली पूर्णिमा को एक भयानक घटना हुई थी। काफी देर तक चीख पुकार की आवाजें आती रहीं और उसके बाद एक भेड़िया बहुत देर तक हुआ हुआ कर रहा था। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। बाद में पता चला कि पुलिस को जंगल में किसी की लाश भी मिली थी। हाँ, आप लोग अपने आप ही कई कहानियां बना लेते हैं। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैं पिछले 23 घंटे से जंगल में हूं, पर मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। देखिए, देर काफी हो चुकी है, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। हमें जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर चलना चाहिए। रजनी बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर अचानक उसकी नजर चांद की रोशनी में जमीन पर पड़ने वाली अपनी परछाई के ऊपर पड़ी। वह यह देखकर हैरान रह गई कि जमीन पर सुंदरम की परछाई नहीं पड़ रही थी। क्या हुआ? आप बड़ी घबराई हुई लग रही हैं। देखिए, आप एक बार मेरी तरफ देखिए। क्या आपको लगता है कि मैं वेयरवुल्फ हूं? रजनी ने सुंदरम की तरफ देखा और यह देखकर डर गई कि सुंदरम की आंखें बिल्कुल भेड़िए की तरह थी।
और पूर्णमासी के चांद की रोशनी में जोर से चमक रही थीं। उसका शरीर धीरे धीरे भेड़िए में परिवर्तित हो रहा था। उसके दांत बड़े हो गए थे और पूरे शरीर पर बाल निकल रहे थे। वह जोर जोर से भागने लगी और उसके पीछे उसे सुंदरम की हंसी की आवाज आने लगी। कुछ देर इंतजार करो रजनी, मैं तुम्हें आज दिखाता हूं कि वेयरवुल्फ कैसा होता है। तुम देखना चाहती हो ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। कुछ ही देर में रजनी अपने घर पहुंच गई और बहुत देर तक सुंदरम की आवाज उसका पीछा करती रही। उसको इस तरह घर के अंदर घुसते हुए देखकर दादी बोली, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मैंने आज तुझे जल्दी आने के लिए कहा था ना। तू तो आई नहीं, लेकिन सुंदरम समय से पहुंच गया और काफी देर से तेरा इंतजार कर रहा है। जा, तू सुंदरम से मिल ले। अभी दादी बात ही कर रही थी कि सुंदरम मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। उसे देखकर ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वह पहले रजनी से मिल चुका है। वह मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो आप हैं रजनी। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। काफी देर हो गई है, आप आराम करें, हम लोग सुबह बातें करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा देर यहां रुक नहीं पाऊंगा। मुझे जल्दी ही वापस जाना है। गुड नाइट। रजनी का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जो उसे जंगल में मिला था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उससे पहले यहां कैसे पहुंच सकता है। वह सोचने लगी, कुछ देर पहले तो यह बेयरवुल्फ के रूप में बदल रहा था, भला यह यहाँ कैसे आ गया? मैं दादी को कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे लगता है मैं खतरे में हूं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रजनी सीधे घर में बने छोटे से मंदिर में गई और वहां रखा गंगा जल उठाया और सुंदरम जिस कमरे में सो रहा था वहां उसने गंगा जल का छिड़काव करना शुरू कर दिया और फिर धीरे से दरवाजा खोला। सुंदरम उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने पूरे कमरे में और उसके बिस्तर पर भी गंगा जल छिड़क दिया और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आते ही अचानक उसकी जोर से चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ सुंदरम उसे देख रहा था। अरे, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कोई काम था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बाहर टहल रहा था। लेकिन रजनी ने हाथ में पकड़े हुए गंगा जल को सुंदरम के ऊपर छिड़क दिया। उसके ऐसा करते ही सुंदरम जोर जोर से चिल्लाने लगा और आवाज सुनकर दादी भी बाहर आ गई। सुंदरम का शरीर बदल रहा था। उसके पूरे शरीर में बाल निकल रहे थे और उसके नाखून बड़े हो रहे थे। उसका चेहरा भेड़िए जैसा हो गया था और वह जोर से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जब मैं आ रहा था तो मेरे ऊपर एक भेड़िए ने हमला कर दिया और उस शापित भेड़िए के हमले के कारण मेरे अंदर कुछ अजीब से परिवर्तन हो गए हैं। मैं जानता था तुम्हें मुझ पर शक है, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं रजनी, तुम मुझसे विवाह कर लो। सुंदरम अपने हाथ आगे बढ़ाता हुआ रजनी की तरफ बढ़ने लगा और रजनी डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। रुक जाओ सुंदरम, वहीं रुक जाओ। अगर तुम सचमुच रजनी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें इस शापित आत्मा को अपने शरीर से निकालना होगा। तुम स्वयं अपने आप को कमरे में बंद कर लो। मैं सुबह तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाऊंगी। मेरा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, मेरा नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। आप सब लोग घर छोड़कर चले जाइए, कहीं मेरे हाथ से कुछ गलत न हो जाए। देखिए, मेरा क्रोध बढ़ रहा है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपने शरीर को खुद ही लोहे की जंजीरों से बांध लिया था। वह जोर जोर से चीख रहा था और कह रहा था कि वह रजनी से प्यार करता है,
सच्चा प्यार करता है और उसका प्यार सच्चा है। वह चिल्लाते हुए कह रहा था कि वह तड़प तड़प कर दर्द सह लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसके प्यार पर आँच आए। रजनी और उसकी दादी पूजा के कमरे में बंद हो गए। सुबह दादी जब सुंदरम के पास गई तो वह जंजीरों में जकड़ा हुआ बड़ा ही कमजोर नजर आ रहा था। सुंदरम, तूने अपने आप को इतना दर्द देकर यह साबित कर दिया है कि तू रजनी को सच्चा प्यार करता है। तेरा विवाह रजनी के साथ ही होगा। यह रक्षा कवच अपने हाथ पर बांध ले और देवी मंदिर में भेड़िया की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर। तू शाप से मुक्त हो जाएगा। तेरे प्रेम के आगे शापित भेड़िया की आत्मा हार जाएगी। हाँ। दादी की बात सुनकर सुंदरम ने ऐसा ही किया और अगली पूर्णिमा आने पर सुंदरम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। भेड़िए की आत्मा ने सुंदरम के सच्चे प्यार के आगे हार मान ली थी और अब सुंदरम और रजनी की शादी हो गई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।